दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रहरी द्वारा गंगबू में भइल हत्या में शामिल महिला सार्वजनिक अपना पर यौन दुर्व्यवहार भइला से हत्या कैल स्वीकार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर कृष्ण मंदिर सब में भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा। सुनसरी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से स्थानीय के उचित सेवा न मिलल शिकायत। कोरोना संक्रमित बढ़ते गईला पर भी प्रतिष्ठान गैर जिम्मेवार। बेरूत में भइल शक्तिशाली विस्फोट के बाद लेबनान के सरकार भंग। दोसर मंत्री परिषद गठन ना भइला तकले कार्यवाहक के भूमिका निर्वाह करे खातिर राष्ट्रपति मिशेल के आग्रह। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश। डेनिश क्लब कोपनहेगन 1-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। गंगोबू में भइल हत्या में शामिल महिला के प्रहरी सार्वजनिक कैले बाटे। चितवन से सोमवार के संझिया पकड़ाइल कल्पना मुडभरी पौडेल के प्रहरी आज सवेरे काठमांडू लिया के पत्रकार सम्मेलन करके सार्वजनिक कैले हुए। प्रहरी के देहल बयान में कल्पना रोल्पा के कृष्ण बहादुर बोहरा के हत्या कैल स्वीकार कैल काठमांडू प्रहरी परिषद के प्रमुख एसएसपी श्याम गेवाली जानकारी देहने। कल्पना कृष्ण बहादुर के दही चिउरा मदिरा मांस खियावल आ ओकरा बाद हत्या कैल स्वीकार कैल एसएसपी गेवाली जानकारी देहने। कृष्ण बहादुर अपना पर यौन दुर्व्यवहार कैला आपन तस्वीर राख के फेक फेसबुक आईडी बना के दुख देत रहल पौडेल के दावी बाटे। गंगोबू में भइल विभत्स हत्या में शामिल अभियुक्त पौडेल चितवन से बीमार लेके आयल एम्बुलेंस में इतवार के संझिया चितवन लौटल बतौले बाड़ी। कंचनपुर के बेलौरी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भगतपुर में भइल खाती दुनू बेकत के हत्या प्रकरण में शामिल के प्रहरी आज सार्वजनिक कैले बा। बेलौरी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भगतपुर के खाती दुनू बेकत के सावन 16 गते रात के करीब 1 बजे तेज हथियार प्रयोग करके हत्या भइल रहे। घटना में खाती के 68 वर्ष के पत्नी बेली देवी खाती के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल रहे त 17 वर्ष के पति घनश्याम खाती के इलाज के क्रम में साउन 25 गते रात कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भइल रहे। घटना के अभियुक्त सबके जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर सार्वजनिक कैले बाटे। शुरू में हत्या आशंका में मृतक के बेटा पर अनुसंधान कैला पर भी उ लोग निर्दोष रहल आ मृतक के पड़ोसी प्रकाश ऐर व्यक्तिगत रिसीवी के कारण हत्या कैल प्रहरी के कहनाम बा। घटना सम्बन्धमा हामीले तत्काल बेलौरी इलाकाबाट त्यहाँ टोली खटाएको थियो र यहाँ जिल्लाबाट म समेतको टोली गई थप अनुसन्धान हामी अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसमा अब तत्काल वारदात हुँदाको अवस्थामा त्यहाँ पानी परेको अवस्था थियो। अब त्यसमा हामीले हाम्रो धनगढीबाट केनाइन शाखाबाट चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुर समेत प्रयोग गऱ्यौँ र घटना सम्बन्धमा तत्काल हामीले चाहिँ 3C को प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामीले अनुसन्धान अगाडि बढायौँ। घटना में शामिल रवि राणा के घर के से नेपाली 1,50,000 नगद 4 थान मोबाइल और उस सब के प्रयोग कैल मोटरसाइकिल समेत बरामद कैले बा। जनता समाजवादी पार्टी के टिप्पणी बारे प्रधानमंत्री के सचिवालय आपत्ति जनाउले बा। जनता समाजवादी पार्टी साउन 25 गते विज्ञप्ति जारी करत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शारीरिक आ मानसिक दृष्टि से बहुते कमजोर रहल आ उहाँ के देश भीतर विभाजन के बिया रोपे के काम कर रहल टिप्पणी कैले रहे। प्रधानमंत्री के सचिवालय जसपा के ओइसन विज्ञप्ति प्रति आपत्ति जनौलक हुए। प्रधानमंत्री के प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा जसपा के टीका टिप्पणी अशिष्ट पूर्वाग्रही दुराशयपूर्ण आ खेदजनक भइल बतौले बानी। प्रेस सल्लाहकार थापा जसपा में देश के नेतृत्व कैला राज्य के विभिन्न तह के जिम्मेवारी संभालल चुकल व्यक्ति सब समेत रहल उल्लेख करत प्रबुद्ध व्यक्ति सब रहल पार्टी से कुंठाग्रस्त गाली गलौज कैल खेदजनक रहल उल्लेख कैले बानी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर के कृष्ण मंदिर सब में भगवान कृष्ण के पूजा आराधना आ व्रत उपासना करके ये पर्व मनावल जा रहा बा। इस अवसर में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित गीता दर्शन आ कृष्ण तत्व बारे धार्मिक विवेचना आ प्रवचन कार्यक्रम भी आयोजना कल गई बा। द्वापर युग में माता देवकी आ पिता वासुदेव के 8वां संतान के रूप में मथुरा के बंदरगृह में भगवान कृष्ण के जन्म भइल रहे। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के मध्यरात रोहिणी नक्षत्र में वहाँ के जन्म भइला से ई दिन के कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनावल जाला। पृथ्वी में प्राणी के संरक्षण आ धर्म के संस्थापना खातिर भगवान विष्णु 8वां अवतार के रूप में कृष्ण अवतार लेहल मानल जाला। वहाँ के ये अवतार के पूर्वावतार मान के भगवान कृष्ण के योगेश्वर भी कहल जाला।
धर्मरक्षार्थ उहाँ के कंस के वध कैला गाय संरक्षण खातिर गोवर्धन पर्वत बचावल मानल जाला। ई दिन में कृष्ण के बाल्यकाल देखावे वाला बाल लीला, यौन काल के रासलीला लगायत के कृष्ण लीला के मंचन करल जाला। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय अन्याय असत्य के रास्ता में लागल कौरव के विपक्ष में रह के सत्य परोपकार में लागल पांडव के साथ देके धर्म युद्ध करा के न्याय के स्थापना करला सहयोग कहले रहनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभकामना संदेश देहले बानी। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी शुभकामना संदेश में विविध धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीतिरिवाज, नेपाली सभ्यता आ संपन्नता के सूचक भइल उल्लेख कैले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी ऐसन ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा से समाज में एकता के सूत्र में बांध के धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव कायम करला मदद पुगे के विश्वास समेत व्यक्त कैले बानी। देशभर के सरकारी निकाय सब कोरोना वायरस रोकथामा नियंत्रण में जुट रहल समय झापा में लापरवाही हो रहल मिलल बाटे। झापा के सरकारी कार्यालय में लापरवाही भइला संगे सर्वसाधारण संक्रमण फैल सके के त्रास में बाटे। झापा में समुदाय स्तर में ही कोरोना वायरस के संक्रमण फैल चुकल अवस्था में भी सरकारी कार्यालय सब द्वारा महामारी से सेवाग्राही सब के बचावे खातिर कोनो स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड नइखे अपनावल गयल। सदरमुकाम भद्रपुर स्थित सरकारी कार्यालय सब में ही लापरवाही हो रहल बा। आंतरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर में कर तिरे वाला करदाता के भीड़ लगला पर भी स्वास्थ्य सुरक्षा के कोनो भी उपाय ना अपनावल मिलल बाटे। सरकार द्वारा लॉकडाउन खुलैला संगी अभी रोजाना जिला के करदाता सब राजस्व कार्यालय में कर तिरे पुगेलन। कर तिरे पुगल सेवाग्राही सब सामाजिक दूरी के भी पालना नइखे करेला लोग। यो सामाजिक दूरी कायम गर्नु, अब भिडभाडमा नजाउँ, सङ्घ संस्थामा सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि अलिकति जोगियौँ भन्ने कुरोहरू हुँदै पनि अब उहाँहरूले त्यो काम गराएको जुन सिस्टमै भएन क्या। यो तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि बोलाएर एक एकजना गरे पनि हुन्छ नि, सबैजना एउटा झ्यालमा थुप्रेको छ होइन। त्यो त डर त मान्नु पर्यो नि। यति बेला पनि डर मानेन भने हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? नेटबाट तिर्ने सिस्टम गर्दै भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। आइराख्नु पर्ने छैन, घरबाटै हुन्थ्यो सबै कामहरू होइन। त्यही हो, अब यस्तो महामारीको बेला बोलाई कर नतिरेको भए पनि हुने खासमा भन्नुपर्दा त। वही लेखा कर्मचारी सभी मास्क के भी प्रयोग न करके सेवा प्रवाह कर रहल मिलल बा। तो कार्यालय के बाहरी परिसर में लेखा पढ़ी खातिर बैठल लेखन दास सभी अनावश्यक भीड़ जमा करके बैठ रहल देखे के मिलेला। राजस्व विभाग द्वारा मदिरा आपूर्ति के व्यवसायी सबसे साउन अंतिम भीतरे कर तिरे पड़े वाला परिपत्र जारी कल गेल बा। ओकरा साथे अन्य करदाता भी राजस्व तिरे पुगला पर कार्यालय परिसर अभी भी अस्त व्यस्त दिखाई पड़ेला। अहिले अब भिडभाड बढेको योमा चाहिँ अनि पानी राखिदिएको छ, अनि सेनिटाइजरहरू राखिदिएको छ, अनि त्यहाँनिर अब ज्वरो नाप्ने ठाउँमा बन्नुहुन्छ, त्यसले नापेर पठाइन्छ। अनि भिडभाडमा चाहिँ अब अहिलेको यो चाहिँ पब्लिकको मास धेरै आइरहेको हुनाले अब साधारण हामीले एउटा दूरी कायम गर्नु भनेर करदातालाई सचेत गराएको छौँ। कर कार्यालय में ही न बल्कि झापा के सबसे बेसी भीड़भाड़ होके वाला नापी आ मालपोत कार्यालय सबके भी हकीकत ओइसने बाटे। झापा से शंभु दाहाल की रिपोर्ट। सुनसरी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से स्थानीय जनता उचित सेवा न मिलने से शिकायत कैले बा। कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गईला पर भी प्रतिष्ठान जिम्मेवारी वहन करे ना सकला से धरान के कोरोना संक्रमित सब घर में ही बैठेला मजबूर बाटे। पिछला समय सुनसरी में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ती जा रहल बा। पहिलका चरण के लॉकडाउन सहज भइला बाद धरान में कोरोना संक्रमण फैले लागल ह। 2 साता भीतरे धरान में 55 जने कोरोना संक्रमित देखा पड़ल रहे तो 24 जने समुदाय स्तर में ही संक्रमित देखा पड़ल बा। कोरोना संक्रमण उच्च दर में बढ़ रहला पर भी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा नागरिक खातिर आपन जिम्मेवारी वहन न कैल धरान उपमहानगरपालिका के आरोप बाटे। बीपीमा आइसोलेसन चाहिँ तपाईको अब फुल भएर अहिले हामी 3 देखि कोभिडका पेशेन्टहरुलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लान सकेका छैनौं। समुदायको चाहिँ परिवारको ठूलो प्रेसर छ। तर अब स्थानीय नगर सरकारले स्वयं चाहिँ आइसोलेसनको स्टेप 1 का बिरामीहरुलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अब स्टेप 2 स्टेप 3 त हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ। अब बीपी भन्दा बाहिर पनि चाहिँ हामी स्थानीय नगर सरकारले आफ्ना स्रोत साधनको परिचालन गरेर धरानी जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ र चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं।
प्रतिष्ठानद्वारा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन खातिर कह के कोविड अस्पताल उद्घाटन कैल गेल भी 3 महीना से बेसी हो चुकल, लेकिन अस्पताल अभी भी संचालन में नहीं खिया सकल। तैयारी अवस्था में रहल आइसोलेशन कक्ष सब भी व्यवस्थित करे ना सकला बाद अभाव बढ़ते जा रहल बा। बीपी प्रतिष्ठान के गैर जिम्मेवारी के कारण धरान में संक्रमण देखा पड़ल बीमार सब घर में ही राखे पड़े के मजबूरी रहल जनप्रतिनिधि सबके कहनाम बाटे। अहिले हामी धरान उपमहानगरपालिकाको टिम, प्रहरी, प्रशासन, सिडिओ सबै लागेर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनिरहेर छलफल गरिरहेको छौँ। तर बिपी कोडा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट भने यसको सकारात्मक पहल कदमी र जिम्मेवारी र जवाबदेहिता लिइरहेको हामीले अनुभूति गरेको छैनौँ। समुदाय स्तर में ही कोरोना संक्रमित दिखाई पड़ रहा बा। संक्रमण देखते ही अस्पताल पहुंचा सके के अवस्था नहीं खे। संक्रमित सबके घर में ही राखे पड़े के बाध्यता के चलते नागरिक सब में डर त्रास बाटे। सुनसरी से दिनेश कजमेर की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से घटल बाटे। इतवार के सोना के भाव लगातार घट रहल बा। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 1,01,600 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 1,02,400 रुपया में किन बेच भइल रहे। आज चांदी के भाव तोला में 40 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,435 रुपया में किन बेच होके नया रिकॉर्ड बनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $2016 हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्से स्टक डीलर कार्य संचालन कार्यविधि स्वीकृत कैले बाटे। नेप्से कार्यविधि भादो 1 गते से कार्यान्वयन में ल्यावे के भइल बा। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से द्वारा धितोपत्र व्यापारी अर्थात स्टॉक डीलर कार्य संचालन कार्यविधि 2077 स्वीकृत कल गेल बा। स्टॉक डीलर के कार्य संचालन के सहज बनावे खातिर लियावल गयल कार्यविधि भादो 1 गते से लागू करे के नेप्से संचालक समिति जनौले बा। कार्यविधि मुताबिक कारोबार योग्य कंपनी के छनौट करत समय विगत 3 वर्ष से नाफा में रहल, लगानीकर्ता के संख्या कम्ती में 10,000 रहल, चुक्ता पूंजी 20 करोड़ रुपया से बेसी भइल आ विगत 1 वर्ष के कारोबार दिन मध्य कम्ती में 80% दिन में कारोबार भइल होके पड़े के उल्लेख बाटे। नेप्से द्वारा हर साल कारोबार योग्य कंपनी के सूची अध्यावधिक करे के जनावल गइल बा। नेप्से धितोपत्र व्यापारी से आयल कंपनी के सूची आवश्यक दिखाई पड़ला पर हेरफेर करके कारोबार करे के अनुमति प्रदान करे के कार्यविधि में उल्लेख बाटे। कारोबार प्रणाली अंतर्गत कारोबार सदस्य द्वारा धितोपत्र के खरीद या बिक्री कारोबार संचालन खातिर नेप्से से देहल गयल स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली के प्रयोग करके कारोबार संचालन करे के पड़ी। धितोपत्र व्यापारी द्वारा आदेश व्यवस्थापन आ जोखिम व्यवस्थापन खातिर नेप्से द्वारा देहल या निर्धारण कैल गयल मापदंड मुताबिक कारोबार सदस्य खुद विकास कैल गयल या तेसर का पक्ष से खरीद कैल गयल स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली प्रयोग कर सकल जाए। धितोपत्र व्यापारी द्वारा दैनिक रूप में आपन नेटवर्थ के अधिकतम 60% रकम सीमा तक शेयर किन बेच कर सकल जाए। स्टॉक डीलर द्वारा एक बार में 8 अरब रुपया या उससे बेसी चुक्ता पूंजी भइल कंपनी सबके 50,000 किता तक शेयर खरीद बिक्री कर सकल जाए। वही लेखा 5 अरब से 8 अरब रुपया से कम चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के 40,000 किता, 2 अरब रुपया से बेसी या 5 अरब तक चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के 30,000 किता, 1 अरब रुपया से 2 अरब रुपया तक चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के 25,000 किता, 50 करोड़ से 1 अरब रुपया तक चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के 20,000 किता, 20 करोड़ रुपया से बेसी या 50 करोड़ से कम चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के 10,000 किता तक ही शेयर खरीद करे के व्यवस्था कैल गेल बा। स्टॉक डीलर 20 करोड़ रुपया से कम चुक्ता पूंजी भइल कंपनी के नियमित कारोबार में संलग्न करे ना मिले के व्यवस्था कैल गेल बा। ओ कार्यविधि से सूचीकृत कंपनी के सेलबंदी, खामबंदी या अक्षन से शेयर बिक्री कैला पर धितोपत्र व्यापारी से सहभागिता जना के शेयर मिलला पर ओकर कारोबार नेप्से प्रणाली मार्फत करेला पर मूल्य परिवर्तन सीमा लागू ना होखे के जनावल गेल बा। स्टॉक डीलर कंपनी के कारोबार ऊपर शंका लगला पर छानबीन करे खातिर जरूरी दिखाई पड़ला पर नेप्से द्वारा कारोबार स्थगन कर सके के कार्यविधि में उल्लेख बाटे। हरिचरण उपाने की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेरूत में भइल शक्तिशाली बम विस्फोट के बाद लेबनान के सरकार भंग भइल बा।
प्रधानमंत्री हसन डीएव सोमवार के संजिया सरकार भंग कैल घोषणा कैले बाड़न। मंत्री परिषद के सब केहू राजीनामा देहले बाटे लोग सर्वसाधारण सब नेता सबके व्यवस्था आ भ्रष्टाचार के कारण देश के अवस्था खराब बनला उहे कारण विस्फोट भी भइल आरोप लगौले बाटे। विस्फोट के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार होते आ रहल बा। बीतल मंगर के रात विरुद्ध के तटीय क्षेत्र में भंडारण करके राखल विस्फोटक पदार्थ विस्फोटक भइला बाद सर्वसाधारण के आक्रोश उत्कर्ष में पुगल बा। उ लोग ओकरा बाद लगातार प्रदर्शन करते आ रहल बा। बीतल 6 बरस से गोदाम में असुरक्षित रूप में भंडारण कैल 27 से 50 टन एमोनियम नाइट्रेट गैल मंगर के रात विस्फोट भइल रहे। उमे पर के अभी तकले कम्ती में 2 से 20 जने के मृत्यु भइल बाटे। 1 से 10 जने अभी बेपत्ता बाटे। 6000 आदमी घायल भइल बाटे। राजीनामा देहल सरकार के दोसर मंत्री परिषद गठन न भइला तक कार्यवाहक के भूमिका निर्वाह करे खातिर राष्ट्रपति मिशेल एउन आग्रह कैले बाड़न। प्रहरी प्रदर्शनकारी पर आंसू ग्यास तथा प्रदर्शनकारी प्रहरी पर ढुंगा प्रहार कैले बा। अब खेलकुद समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश कैले बा। काल्हु रात भइल क्वार्टर फाइनल में डेनिश क्लब कोपनहेगन के 1-0 गोल अंतर से हरा के इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड अंतिम 4 में स्थान पक्का कैले खा। 90 मिनट के निर्धारित समय में कोनो भी टोली से गोल होके ना सकला बाद खेल अतिरिक्त समय में पुगल रहे। 95वां मिनट में यूनाइटेड के पेनाल्टी मिलल रहे जेमें ब्रूनो फर्नांडेस गोल कैलन। मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 के अग्रता जीत सहित सेमीफाइनल में प्रवेश करे में सफल भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रहरी द्वारा गंगबुगु में भइल हत्या में शामिल महिला सार्वजनिक अपना पर यौन दुर्व्यवहार भइला से हत्या कैल स्वीकार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर कृष्ण मंदिर सब में भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना करके मनावल जा रहा। सुनसरी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से स्थानीय के उचित सेवा न मिलल शिकायत। कोरोना संक्रमित बढ़ते गईला पर भी प्रतिष्ठान गैर जिम्मेवार। बेरूत में भइल शक्तिशाली विस्फोट के बाद लेबनान के सरकार भंग। दोसर मंत्री परिषद गठन न भइला तकले कार्यवाहक के भूमिका निर्वाह करला राष्ट्रपति के आग्रह। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश। डेनिश क्लब कोपनहेगन 1-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।